जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन है ये 16/1/2023 के फोर्थ शिफ्ट का ये क्वेश्चन है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो पहले हम एक एक विकल्प को पढ़ते चलते हैं, देखते हैं शुद्ध वाक्य कहाँ पर है। तो हम पहला विकल्प पढ़ लेते हैं कि कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। तो ये शुद्ध वाक्य नहीं है। कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए तो ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और सी और डी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो बुराई करना होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो विशेषण का उचित प्रयोग किस वाक्य में किया गया है कि उसका घोड़ा सुंदर है। तो सुंदर जो है ये क्या है? विशेषण है, इसी वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश घर में है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। मोहन गांव में रहता है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। सोहन प्रयागराज में है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीता खाना बनाती है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान पर वास जहां कोई पता ना पा सके, है ना, ऐसे स्थान पर वास जहां कोई पता ना पा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है इसके लिए क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञातवास। अज्ञातवास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जिसका एक एक शब्द मिलता हो इसके लिए वाक्य क्या होगा? शब्द सार्थक शब्द। तो हम ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द 10, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो जंगल का जो पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयस। अयस जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रेखांकित खंड जो है ये कितनी की जगह पर है ना। तो आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं, तो कितनी की जगह पर कौन सा करेक्ट शब्द होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो रेखांकित शब्द किसके नीचे है? तो लक्ष्य के नीचे। लक्ष्य के नीचे क्या है? रेखांकित शब्द है। तो ये देखना है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। तो मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो लक्ष्य का उद्देश्य भी होता है, मंजिल भी होता है, निशाना भी होता है ना। भवन जो है यही इसका एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? तो एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में क्या होते हैं? चूहे कूदने लगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यावपांत होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो ऊपर से सोने का स्वभाव स्थित है जबकि वास्तव में वह डैश है ना। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, सॉरी स्थिर होना चाहिए, स्थिर। ऑप्शन यहाँ रेखांकित अंश है जबकि वास्तव में वह डैश है। तो स्थिर का विलोम शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
चंचल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण के एकार्थी शब्द चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो आप सारे डैश को एकत्र कीजिए। तो आप सारे क्या हो जाएगा, उपादानों को एकत्र कीजिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं। तो राजपथ से झांकियां जो है ये वापस लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन करना है ना। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपथ से झांकियां लौट गई, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो वाक्य क्या दिया हुआ है कि वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, है ना। तो वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, ये शुद्ध रूप का चयन करना है हमें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता का देश ही डैश है, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही है का डैश है, और ना ही वहाँ कोई ऊंचा है, ना डैश है, ना कोई वहाँ धनवान है, और ना कोई वहाँ डैश है, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का डैश राज्य रहता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका उपरोक्त गद्यांश के आधार पर ही हमें क्या करना है, उत्तर देना है। गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश एक के लिए हम देख लेते हैं क्या होगा। तो गद्यांश एक पढ़ लेते हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही डैश है। तो आचरण की सभ्यता का देश ही क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निराला होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पहले हम गद्यांश दो पढ़ लेते हैं क्या है कि उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का डैश है। तो ना जंग ही का क्या, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी नामो निशान है ना। क्या रहेगा ऑप्शन रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो नामो निशान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो गद्यांश रिक्त स्थान यहाँ कह रहा है कि और ना ही वहाँ कोई ऊंचा और ना डैश, है ना। तो नीचा हो जाएगा, ना कोई वहाँ ऊंचा और ना नीचा है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो चार के लिए देख लेते हैं क्या है, ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ डैश है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ना वहाँ कोई निर्धन है। गद्यांश चार के लिए निर्धन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान पांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश पांच के लिए देख लेते हैं क्या है कि वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का डैश राज्य रहता है। तो एकता का क्या, अखंड राज्य रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।